प्रेरित होने से ईगो का क्या कनेक्ट बैठता है, क्योंकि ईगो तो माइंड में है, हाथ में तो है नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कैसा बनना चाहते हैं? हम महानी बनिए। ठीक है, आप कैसा बनना चाहते हो? मैं एक बहुत बड़ा लेजेंड बनना चाहता हूँ, इलॉन मस्क की तरह, मुकेश अंबानी की अच्छा तरह। चिराग, आप अपनी लाइफ में कैसी वैल्यूज चाहते हो? मैं अपनी लाइफ में ऐसी वैल्यूज चाहता हूँ जो मुझे ग्रेट बिजनेसमैन बनाए, लाइक रतन टाटा, एलोन मस्क एंड अडानी अंबानी। अच्छा, रतन टाटा, एलॉन मस्क, अडानी, अंबानी, मतलब अच्छी बड़ी वैल्यूज चाहते हो। अब एक और सवाल, क्या आप सब इस चीज को अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो? यस। रेडी हो? श्रेष्ठ, यू आर आल्सो रेडी? Yes, I'm born for it. Okay, you're born for it. Born and to you're- be ready. Okay. इट मीन्स आप सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो एंड यू आर रेडी फॉर इट। आप चाहते हो कि ठीक है, मैं इसके लिए जोरदार एफर्ट्स दूंगा, सारे ट्राई करूंगा और जो मेरा बेस्ट हो सकेगा उस चीज को करूंगा, सो दैट आई एम एबल टू रीच दैट पिनेकल ऑफ माय लाइफ। ठीक है, अब हमको लेजेंडरी एग्जांपल से समझते हैं। स्पोर्ट्स में व्हाट्स योर आइडल? आप किस आइडल मानते हो? विराट कोहली। विराट कोहली। श्रेष्ठ, यू? Cristiano Ronaldo. ओके, यू आर अ रोनाल्डो फैन लाइक मी, दैट्स गुड। यू व्हाट स्पोर्ट्स? मेरा कोई है ही ओके, आपका कोई नहीं है, ठीक है। आपने विराट कोहली बताया, आपने रोनाल्डो बताया, आपको वो क्यों पसंद है? ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ रिमार्केबल किया है। दे हैव डन समथिंग जो उनको बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से, बाकी क्रिकेटर्स से या बाकी जितने भी लेजेंड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। मे बी वो उनके एफर्ट्स, मे बी वो उनकी पर्सनैलिटी, मे बी वो उनका एटीट्यूड, मे बी वो उनके स्पोर्ट्स को लेके वो पैशन, वो सब चीजें कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत अलग लेवल पे लेके चली जाती हैं। अब विराट कोहली ने आई थिंक 90 to 92 सेंचुरीज लगाई हैं, सब अचीव कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो विराट कोहली ने उस स्पोर्ट में ना छोड़ा। सेम गोज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Cristiano Ronaldo has won 5 Ballon d'Ors. He has won each and every best of the best leagues in this world, except World Cup. He has done exceptionally well performing in each and every league. He has 5 to 7 golden boots. लेकिन आज भी इस मोमेंट पे भी विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी कोई नया माइलस्टोन अचीव करते हैं, जब भी कुछ नए पैरामीटर को टच करते हैं, एक सिंगल सेंचुरी या एक सिंगल गोल भी मारते हैं, क्या आपने उनका सेलिब्रेशन देखा है? एक बार बैट उतारते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार पिच की साइड में जाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, जो फादर, जो मदर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अभी मदर है, शायद विराट कोहली की भी है अभी, फादर नहीं है, ऊपर की तरफ देखते हैं, उन्हें याद करते हैं और एक बार उन्हें थैंक यू बोलते हैं। क्यों? सब कुछ तो अचीव कर लिया, अब क्या बचा है अचीव करने को? भाई विराट कोहली भी तो सोच सकता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी तो सोच सकता है, अब क्या जरूरत है ब्लेसिंग्स की? अब क्या नीड है मुझे? लाइफ में सब कुछ तो अकम्प्लिश कर लिया। I have been at the top, I have defeated everyone, I have been at the best possible level in this world. So अब क्या जरूरत आ गई मुझे ब्लेसिंग्स की? तो अब एक बार इनके लाइफ एग्जांपल्स को समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है हमेशा से भी उन्हें ये बात पता होगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती तो करी होगी, जिसके बाद मे भी उन्हें ये चीज समझ आई। So we'll start with Virat Kohli. You have seen his peak, you have seen his prime, everything. 2021, he was at the peak of his performance. Right. After that, there was a downfall. So, these are not my words. I'm going to tell what Virat Kohli said on it. Virat Kohli absolutely being trolled by everyone. Correct. कोई विराट कोहली की नहीं सुन रहा, हर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई उसको नहीं मान रहा कि इंडिया टीम में कुछ कर सकता है, आगे कुछ कर पाएगा। Everyone wants his retirement.
वो विराट कोहली जिसका एटीट्यूड यहां होता था, वो विराट कोहली जो किसी प्लेयर से इतने एग्रेशन से मिलता था जिसकी कोई हद ना हो, वो विराट कोहली जिसको कभी किसी ने झुकते हुए नहीं देखा था, दैट विराट कोहली वॉज हेल्पलेस। वो विराट कोहली हेल्पलेस था। He went to Premanand Maharaj. He was sitting over there and he asked his question कि I'm unable to do, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में गिरावट आ जाती है, समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा। एंड ही शेयर्ड हिज इनसाइट कि प्रेमानंद महाराज ने या जो जिनसे भी विराट कोहली मिले उन्होंने उन्हें क्या बताया। इवन ही वेंट टू नीम करोली, दे सेड वत्स, जब जब लाइफ में आगे जाओगे, जब जब कुछ अचीव करोगे, जरूरी नहीं है वो हमेशा रहे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिन लोगों का तुम्हारे पीछे हाथ है तुम्हें वहां पहुंचाने में, जिन लोगों का तुम्हारे पीछे सहयोग रहा है, तुम्हारे पीछे एफर्ट्स रहे हैं तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाने में, कभी उनका धन्यवाद करना मत भूलना। क्यों? भले ही आज तुम उस लेवल तक पहुंच गए हो, तुमने एक बार वो चीजें अकम्प्लिश कर ली हो, अगर तुम उनका धन्यवाद नहीं कर रहे हो, अगर तुम उनको याद नहीं करोगे तो क्या होगा? पतन हो जाएगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें चली फेड अवे हो जाएंगी। जाएंगी। और फेड अवे क्यों होंगी? क्या रीजन होगा फेड अवे होने का? रीजन ये होगा, हमने उन लोगों को भूल गए, हम जिन्होंने वो शक्तियां हमें दी थी, तो वो टैलेंट भी तो चला जाएगा हमारे अंदर से। बिल्कुल ठीक बात। आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग, हमने कर लिया, मैंने तो इसे अचीव कर लिया, ये मैंने ही तो किया है। जब ये शब्द आ गए वहां पे कि ये मैंने ही तो किया है, मैंने इसे अचीव कर लिया, मैंने इसको बना दिया, तो वहां क्या हुआ? हमारे उन पेरेंट्स से, हमारे उन गुरु से जो एनर्जी वो हमें सप्लाई करा करते थे, जो ब्लेसिंग्स वो हमें दे रहे थे, वो ब्लेसिंग्स कट हो गई। और जिस टाइम वो ब्लेसिंग्स कट हुई तब क्या हुआ? हमारी वो जो स्पेशल एनर्जी थी, जो फील्ड पे जाते ही हम वो एक ऑरा फील करते थे, एक एनर्जी का पुश फील करते थे, वो ऑरा, वो एनर्जी का पुश चला गया। तो भले ही कृष्णा आज आप खुश हो, आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जी का पुश जो आज आपके साथ है, if you are not going to get blessings, if you are not going to be thankful for that, एक दिन वो चीज हो जाएगी, एक दिन वो चीज चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पतन नहीं होगा, उसके बाद होगा पतन। हाँ। तो विराट कोहली ने भी ये चीज समझी, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी समझी। सो हमें भी तो ये चीज समझनी चाहिए। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी थैंकफुल, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक ब्लेसिंग्स, वी लूज ऑल दैट एनर्जी, वी लूज ऑल दैट ऑरा, ऑल दैट वाइब्स, बिकॉज हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं करी। लेकिन जब हम ब्लेसिंग्स को लेते हैं, जब हम उन चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, दीज थिंग्स गेट मल्टीप्लाइड। विराट कोहली ने कमबैक नहीं किया, ऐसा कमबैक किया कि अपने प्राइम को तोड़ के आगे निकला। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उसके बाद कमबैक नहीं किया था? जहां 10 या 20 गोल्स इन ईयर मारना भारी हो रहा था, ही स्कोर्ड 60 गोल्स इन एन ईयर, 60, कंपीटिंग विद एम्बापे एंड हालैंड, जो इस जनरेशन के बेस्ट हैं अभी तक। उसने भी तो कमबैक किया। सो अगर हम भी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, वी विल कीप गेटिंग ऑल दीज थिंग्स मल्टीप्लाइड, एंड एट अ पॉइंट हमारा पतन नहीं होगा।